अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है चिकन का मैंने कीमा लिया है 200 ग्राम। 1 कप मेरे पास मैदा है, पानी है जितना आपको ज़रूरत हो। ये 2 चम्मच मेरे पास ऑयल है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून मिर्च है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 चॉप किया हुआ प्याज, 1 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया। अब हम सबसे पहले अपनी डो को रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप रिफाइंड फ्लोर, वन फोर्थ टेबलस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। हम इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। अब मैं ले लेती हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। बाकी ऑयल हम मिक्सचर को रेडी करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको भी हम पहले मिक्स कर लेते हैं। आपने अच्छी तरह ऑयल को मैदे में मिक्स कर लेना है। अब हम डाल लेते हैं पानी। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालना है, एकदम सारा पानी नहीं डाल देना। ये देखिए हमारा मैदा, हमने इसको डो बना लिया है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट और गूंदूंगी अच्छी तरह। ये अब रेडी है। इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। हम मिक्सचर रेडी कर लेते हैं अपना। इधर मैंने चिकन मिंस ले लिया है, चिकन का कीमा। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर लेती हूँ चॉप अनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च कटी हुई 1 अदद। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं जितना आपको रिक्वायर्ड हो। आपने डो में भी यूज़ कर लिया था, ज़्यादा नहीं डालना। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली। इसमें मैंने इसको दादर मिर्च में यूज़ किया हुआ है। आप जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर धनिया डाल रही हूँ। और जो हमने ऑयल बचा लिया था उसमें से मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। बाकी हम ग्रीसिंग के लिए बचा लेंगे। इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह। ये देखिए जी, मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम अपनी डो को देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेती हूँ।
अब हमने इस पेड़े को बेलना है, लेकिन सबसे पहले आप डस्ट कर लीजिए, मैदा आप डस्ट कर लें ताकि आपका चिपके ना। अच्छी तरह डस्ट करने के बाद आपने पेड़े के ऊपर भी डस्टिंग करनी है थोड़ी सी मैदे की। अब हम इसको बेल लेते हैं। अगर बेलते हुए भी आपका जो है वो डो चिपक रही है तो आप मैदे का यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, आपने इसको बहुत बड़े साइज़ में बना लेना है। मैं आपको ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ मेरी डो कैसी है। ये अभी ठीक है, अभी हमने इसको और पतला करना है क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है। और हाँ, इधर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप स्टीम कर लें या आप फ्राई कर लें, लेकिन मैंने इसको पहले स्टीम किया है फिर फ्राई किया है, इस तरह ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए मेरी डो, ये बिल्कुल पतली बन चुकी है। अभी तो मेरे पास कैप है, 2 कंटेनर्स के मैंने कैप ले लिए हैं, एक मेरे पास बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में। आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज़ कर लें, कोई सांचा अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बड़े साइज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह हम सबके पीसेस कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया। अब एक्स्ट्रा को आप उठा लें। इसको आपने वेस्ट नहीं करना। अब हम इसको दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा बेल लेंगे इसी तरह। अब हम चिकन मोमोज़ की फिलिंग करते हैं। 1 टेबलस्पून आपने चिकन मिक्स कर लेना फिलिंग के लिए। इस तरह से आपने फिर साइड से इसको पकड़ना है और दबाते जाना है। अगर आपसे इस तरह फिलिंग नहीं होती, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ फिलिंग का। ये देखिए, ये एक मैंने फिलिंग करके दिखाई है आपको। अब हम दूसरी तरह देख लेते हैं। आपने पकड़ना साइड से ही है, बट मैं इसके आप बड़े बड़े साइज़ ले रही हूँ। इसकी जो लेयर है ये देखिए, आसानी से ये बंद हो जाएगी। आप अपने चिकन मोमोज़ को फ्राई भी कर सकते हैं और स्टीम भी, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन मैंने स्टीम पहले किया है ताकि मेरा जो चिकन का कीमा है वो भी पक जाए। और फ्राई इसलिए किया है ताकि ये लाइट ब्राउन हो और खाने में भी क्रिस्पी लगे। ये देखिए, मैंने आपको दोबारा फिलिंग करके दिखा दी ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मेरे चिकन मोमोज़ की फिलिंग रेडी है, मैंने सबको फिल कर लिया है। अब हम एक स्टीमर में पानी डाल के रख देते हैं। ये देखिए, मैंने 2 कप पानी डाल के रख दिया एक स्टीमर में बॉईल होने के लिए। और जो स्टीमर का स्टैंड है उसको हम कर लेते हैं सबसे पहले ग्रीस ऑयल के साथ, अच्छी तरह ग्रीस कर लें। ये स्टैंड स्टीमर के अंदर ही अवेलेबल होता है, ठीक है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टीम करना चाहें तो घर में कोई भी छाननी अवेलेबल होगी, आप वो स्टीम में रख सकते हैं। मैं चिकन मोमोज़ को ऊपर रख रही हूँ स्टैंड के। ये देखिए,
पानी देख लेते हैं, पानी बॉईल हो रहा है। हम चिकन मोमोज़ को इसके अंदर रख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने अब रख दिए। इसको अब हम कर देंगे कवर। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरह इनकी, ये देखिए स्टीम करने के बाद ये इस तरह आपको नज़र आएंगे। आप इस तरह खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई करना चाहें इट्स गुड, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। चिकन मोमोज फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, इनका कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए जी, इसका कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी तैयार है। चिकन मोमोज़ मैंने रेडी कर लिए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे न्यू वीडियोस की मोटिवेशन मिले। ये देखिए इसका कलर। आप इसको केचप के साथ ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।